हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है हाउ डू आई स्पेंड माई डे। मैं अपना दिन कैसे स्पेंड करती हूँ, कैसे बिताती हूँ। तो चैप्टर में एक लड़की है पीहू, जो आपको बताएगी कि सुबह से लेकर रात तक वो क्या क्या काम करती है, पूरा दिन वो कैसे स्पेंड करती हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम पीहू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पीहू है। आई एम 6 years ओल्ड, और पीहू भी आपकी तरह 6 साल की है। टुडे आई विल शेयर माई डेली रूटीन। आज मैं आपके साथ अपना जो डेली रूटीन है, जो काम मैं रोज़ करती हूँ, वो सब शेयर करूँगी, आपको बताऊँगी। वॉट आई डू फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, कि सुबह से लेकर रात तक मॉर्निंग टू नाइट में क्या क्या करती हूँ। तो शुरू करते हैं। लुक, द सन इज शाइनिंग इन द स्काई। देखो, आसमान में सूरज चमक रहा है। इट इज़ मॉर्निंग, मतलब सुबह हो गई है। आई गेट अप फ्रॉम बेड इन द मॉर्निंग। सुबह मैं बेड से उठती हूँ एंड हैव अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर, और एक ग्लास गर्म पानी पीती हूँ। देन माई डे स्टार्ट्स विद योगा और एक्सरसाइज। मेरा दिन शुरू होता है योगा या एक्सरसाइज करने से। तो पहले मॉर्निंग में वो उठी, एक ग्लास उन्होंने वार्म वाटर पिया पीहू ने, और फिर योगा या एक्सरसाइज की। देन आई ब्रश माई टीथ। फिर मैं अपने दांतों को ब्रश करती हूँ एंड टेक अ बाथ, और नहाती हूँ। आई ईट ब्रेकफास्ट एंड गेट रेडी फॉर स्कूल। फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, सुबह का नाश्ता करती हूँ, और स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती हूँ। आई स्टडी एंड प्ले विद माई क्लासमेट्स इन द स्कूल। स्कूल में मैं अपने क्लासमेट्स के साथ, क्लास के बच्चों के साथ खेलती हूँ और पढ़ती हूँ। द सन इज हाई इन द स्काई। अब सूरज ऊपर आसमान में है, ऊपर आ गया है। इट इज़ आफ्टरनून टाइम, ये दोपहर का समय है। आई वॉश माई हैंड्स एंड हैव लंच विद माई फ्रेंड्स। मैं अपने हैंड्स वॉश करती हूँ, अपने हाथ धोती हूँ, और अपने दोस्तों के साथ लंच करती हूँ। आई कम बैक होम फ्रॉम स्कूल एंड टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। फिर मैं स्कूल से घर आती हूँ और कुछ देर के लिए रेस्ट करती हूँ, आराम करती हूँ। सी, द सन इज सेटिंग। देखो, सूरज डूब रहा है, ये सनसेट हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है। इट इज़ इवनिंग टाइम, मतलब ये शाम का समय है। आई प्ले विद माई फ्रेंड्स एंड देन आई स्टडी। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ खेलती हूँ और पढ़ती हूँ। लुक देयर, द मून एंड द स्टार्स आर विजिबल इन द स्काई। देखो, आसमान में मून और स्टार्स, चांद और तारे विजिबल है। विजिबल मतलब दिखाई देना। दिन में चांद और तारे नहीं दिखते हैं, रात में वो विजिबल होते हैं। तो आसमान में चांद और तारे दिख रहे हैं। इट इज़ नाइट टाइम, तो मतलब अब नाइट टाइम है, रात का समय है। आई ईट डिनर विद माई फैमिली। मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर खाती हूँ, रात का खाना खाती हूँ। आई रीड अ स्टोरी बुक। फिर मैं एक स्टोरी बुक, कहानी की किताब पढ़ती हूँ। एंड गो टू स्लीप एट नाइट, और रात में सोने चली जाती हूँ। तो ये पीहू का पूरा डेली रूटीन है, सुबह से लेकर रात तक। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, लेट अस टॉक। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज योर डेली रूटीन। आपका डेली रूटीन क्या है क्लास में, वो आप सबके साथ शेयर करेंगे, या फिर अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, जैसे आपके टीचर बोले। तो कुछ एक पॉइंट्स हम लिख लेते हैं जो सभी बच्चे करते होंगे। फर्स्ट, आई वेक अप इन द मॉर्निंग। सुबह मैं उठता हूँ या उठती हूँ। देन सभी बच्चे ब्रश करते होंगे। देन आई ब्रश माई टीथ। फिर मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूँ या ब्रश करती हूँ। देन आई टेक अ बाथ। सुबह सब नहाते होंगे। फिर मैं नहाता हूँ। देन स्कूल यूनिफॉर्म आप पहनते होंगे, अगर संडे नहीं है, छुट्टी का दिन नहीं है। देन आई पुट ऑन माई यूनिफॉर्म, पुट ऑन स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल की यूनिफॉर्म पहनता हूँ। देन सभी ब्रेकफास्ट करते होंगे। देन हैव ब्रेकफास्ट करके ही आपको हमेशा स्कूल में जाना चाहिए। देन आई गो टू स्कूल।
उसके बाद मैं स्कूल जाता हूँ या स्कूल जाती हूँ। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं या फिर मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, वो भी आप इसमें लिखेंगे। ओके, देन जब आप स्कूल जाते हैं तो आप पढ़ते होंगे, आई स्टडी इन स्कूल, खेलते होंगे एंड प्ले, गेम पीरियड्स होते हैं आपके पढ़ाई के, हिंदी इंग्लिश मैथ CBS के पीरियड्स होते हैं। उसके बाद आप लंच खाते होंगे स्कूल में, ईट लंच, देन और पढ़ते होंगे, मोर स्टडी, देन कम बैक होम, उसके बाद घर वापस आते होंगे, कम होम। देन घर आने के बाद थोड़ा रेस्ट करते होंगे, यूनिफॉर्म चेंज करते होंगे, चेंज एंड वॉशअप, हाथ मुंह धोते होंगे एंड वॉशअप। देन आप अपना होमवर्क करते होंगे, रेस्ट करते होंगे, रेस्ट एंड डू माई होमवर्क, डू होमवर्क, HW लिख देते हैं। उसके बाद शाम को आप खेलने जाते होंगे, प्ले टाइम। देन घर वापस आके शाम अगर हो गई है तो आप डिनर करते होंगे या फिर थोड़ा पढ़ते होंगे, डिनर। देन थोड़ा रिलैक्स करते होंगे, टीवी देख लिया फैमिली के साथ या फिर बातें कर ली, कोई गेम खेल लिया, एंड देन गो टू बेड। हो सकता है रात को आप पढ़ते हो, वो भी आप लिख सकते हैं, गो टू बेड। ये मैंने कुछ पॉइंट्स अपनी तरफ से लिखे हैं जो कॉमन है, सभी बच्चे करते हैं। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो चेंजेस है वो कर लेंगे, बीच में जो भी काम आप करते हैं एक्स्ट्रा वो भी आप लिखेंगे। ठीक है, ये एक क्वेश्चन का आंसर है। आगे, व्हेन डू यू ब्रश योर टीथ, आप अपने दांतों को ब्रश कब करते हैं? तो दांतों को हमेशा 2 बार ब्रश करना चाहिए, इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड, सोने जाने से पहले और सुबह मॉर्निंग में। तो आप आंसर लिखेंगे सेकंड बी का आंसर है ये, चलो यहाँ लिख देते हैं बी, आई ब्रश माई टीथ, ब्रश माई टीथ इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड, रात में। ठीक है, मॉर्निंग में और नाइट में 2 बार मैं ब्रश करता हूँ या ब्रश करती हूँ। नेक्स्ट है, व्हेन डू यू टेक अ बाथ, आप नहाते कब है? तो नहाते आप मॉर्निंग में होंगे, आई टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग, आई टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके लिए। आपका पूरा डेली रूटीन क्या है, क्या काम आप करते हैं वो लिखना है, सभी चीज़ें। बहुत लंबा आंसर भी इसका हो सकता है, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। फिर व्हेन डू यू ब्रश योर टीथ, तो आप कहेंगे आई ब्रश माई टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट। व्हेन डू यू टेक अ बाथ, आई टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, नाउ लेट अस डू टिक द एक्टिविटीज दैट यू डू इन द मॉर्निंग। सुबह आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं उनको टिक करिए। तो सुबह आप नहाते होंगे, टेक अ बाथ, ब्रश योर टीथ, दांतों को ब्रश करते होंगे, योगा एक्सरसाइज करते होंगे, सोते नहीं है सुबह, ये नाइट टाइम की एक्टिविटी है। देन टिक द एक्टिविटीज़ और थिंग्स दैट यू डू और सी ड्यूरिंग द डे। इनमें से कौन सी चीज़ें आप दिन में देखते हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ दिन में करते हैं। तो दिन में सोते तो नहीं होंगे, थोड़ा वैसे रेस्ट कर सकते हैं स्कूल आके। दिन में आप चांद और तारे भी नहीं देखेंगे, स्टार्स और मून आपको नहीं दिखाई देंगे दिन में, लेकिन आप पढ़ते ज़रूर होंगे और दिन में खेलते ज़रूर होंगे। तो ये 2 एक्टिविटीज़ को आप टिक करेंगे। आगे, टिक द एक्टिविटीज़ यू डू एट नाइट। रात में आप क्या करते हैं? स्कूल नहीं जाते, अपने फ्रेंड्स के साथ लंच नहीं करते, रात को आप सोते हैं और आपको रात को स्टार्स और मून दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट, नाउ गेस द टाइम ऑफ द डे बाय लुकिंग एट द पिक्चर, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स व्हाट डू यू डू ड्यूरिंग दैट टाइम। अब आपको पिक्चर्स को देखना है और बताना है ये कौन सा टाइम है और इस टाइम आप क्या करते हैं। तो यहाँ पर द सन इज राइजिंग, सूरज उग रहा है, तो ये है मॉर्निंग टाइम, मॉर्निंग टाइम। और अगर हम टाइम की बात करें तो ये 7 o'clock होगा, 7 बजे होंगे अभी, और नीचे आप मॉर्निंग भी लिख देंगे, मॉर्निंग, MORNING। देन सन ऊपर है बिल्कुल, ये
नून का टाइम है, 12 बजे होंगे इस टाइम, और नून NOON। देन सन इज सेटिंग, सूरज डूब रहा है, ये होगा 6 o'clock होगा दोपहर शाम को, तो ये है इवनिंग टाइम और टाइम होगा इस टाइम पर 6 इवनिंग। देन आसमान में तारे हैं और चांद है, ये होगा मून और स्टार्स हैं, ये होगा रात का टाइम 10 o'clock का टाइम, 10 बजे तक चांद और तारे निकल जाते हैं, तो ये है नाइट टाइम। ठीक है, और इस टाइम आप क्या करते हैं? सुबह 7 बजे आप उठते होंगे, 12 बजे आप स्कूल में होते होंगे, लंच कर रहे होते होंगे, या फिर हो सकता है आपका 5th या 6th पीरियड चल रहा हो। इवनिंग में आप इस टाइम 6 o'clock हो सकता है अपने घर में बैठे हो, टीवी देख रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, या फिर फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हो, और इस टाइम आप सोने की तैयारी कर रहे होते होंगे। तो जो भी आप इस टाइम कर रहे होते हैं वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ कलर द एक्टिविटी दैट यूजुअली टेक्स लॉन्गर टाइम। आपको 2 एक्टिविटीज़ दी है, इनमें से किसको करने में ज़्यादा टाइम लगेगा? कुकिंग, खाना बनाने में, या फिर ईटिंग, खाना खाने में? कुकिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, तो इस पिक्चर को आप कलर करेंगे। ये इस बच्चे की मदर है, हेयर कलर करेंगे ब्लैक से, देन साड़ी को कलर करेंगे कोई भी कलर से, देन जो वेजिटेबल्स बन रही हैं उनको आप कलर करेंगे, यहाँ पर कढ़ाई को, इसमें जो वेजिटेबल्स हैं ये ग्रीन, ओके, देन नीचे आग है, फायर, उसको कलर करेंगे। ठीक है, इस तरीके से इस पिक्चर को आपको कलर करना है। दूसरी में एक बॉटल भरने में ज़्यादा टाइम लगता है या फिर टैंक को भरने में? टैंक क्योंकि बड़ा होता है उसको भरने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो यहाँ पर इस पिक्चर को आप क्लिक करेंगे, कलर करेंगे। ये टैंक है आपका जिसमें पानी अभी यहाँ तक भर गया है, ऊपर अभी भर रहा है। ठीक है, तो ये पिक्चर आपको कलर करनी है दोनों, पहले में कुकिंग वाली और दूसरे में टैंक को फिल करने वाली। चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सीजन्स, आपको सीजन्स गिवन है। समर सीजन, गर्मियों का मौसम, देखो आप स्विमिंग करते हैं, सूरज तेज चमकता है, गर्मी होती है। ये है स्प्रिंग सीजन, बहुत सारे फ्लावर्स, फूल खिले रहते हैं, मौसम सुहावना होता है। ये है मॉनसून सीजन, बारिश हो रही होती है, आप अम्ब्रेला लेकर बाहर जाते हैं। और ये है विंटर सीजन, इसमें स्नोमैन बनाते हैं क्योंकि स्नोफॉल होता है और बहुत ठंड होती है, तो इस तरीके के वुलन क्लोथ्स आप पहनते हैं। ये 4 सीजन्स आपको दी है, समर, स्प्रिंग, मॉनसून, विंटर। नाउ लुक एट द अबव पिक्चर्स एंड डिस्कस द डिफरेंसेस अमंग समर, विंटर, स्प्रिंग एंड मॉनसून सीजन। चारों सीजन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो आप क्लास में डिस्कस करेंगे। हर सीजन में अलग तरीके के फ्रूट्स आते हैं, अलग तरह के कपड़े हम पहनते हैं, मौसम अलग होता है, कभी गर्मी ज़्यादा होती है अगर समर सीज़न है, विंटर है तो ठंड ज़्यादा होगी, मॉनसून है तो थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा होता है, कपड़े देर से सूखेंगे बारिश के मौसम में, और स्प्रिंग सीज़न में मौसम अच्छा रहता है। फिर हमारे आसपास की चीज़ें भी अलग होगी, स्प्रिंग सीज़न में फ्लावर्स ज़्यादा खिलते हैं, खाने की चीज़ें भी अलग होगी, समर्स में हम ठंडी चीज़ें खाते हैं, विंटर्स में हम गर्म चीज़ें खाते हैं, गर्म दूध पियेंगे, कॉफ़ी, चाय पियेंगे, समर्स में आइसक्रीम खाएंगे, मॉनसून सीज़न जब बारिश हो रही होती है तो चाय पकौड़े खाते हैं। ओके, तो हर सीज़न की अपनी अलग स्पेशलिटी है जिसको आप क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ आगे मैचिंग है, आपको ऑब्जेक्ट्स को मैच करना है सीज़न के साथ। तो यहाँ पर बॉल है खेलने के लिए, सूरज चमक रहा है, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स हैं और ये आइसक्रीम है, और आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। ये होता है समर सीज़न में, क्योंकि समर की छुट्टियाँ, गर्मियों की छुट्टियाँ होती है, खेलने के लिए बहुत टाइम होता है हमारे पास, और ये क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है तो ठंडी चीज़ें हम खाते हैं, तो इसको आप मैच करेंगे समर से। नेक्स्ट में ये फ्रॉग बाहर आ गया, काले बादल छाए हुए हैं, पकोड़े बने हैं, जलेबी है, अम्ब्रेला, ये होगा मॉनसून सीज़न में जब बारिश हो रही होती है। नेक्स्ट में ये एक कैप है, सॉक्स गरम, देन स्कार्फ, चाय पी रहे हैं, गरम गरम चीज़ें हैं सभी, तो ये हम करते हैं, ये चीज़ें रिलेटेड है विंटर सीजन से। देन सूरज ठीक चमक रहा है, सुहावना मौसम है, चेरीज़ आ गई हैं, ऑरेंजेस हैं, लेमन है, फ्लावर्स, फूल खिले हैं, तितलियाँ, बीज आपको दिखाई देंगी, ये है स्प्रिंग सीज़न। ओके,
इस तरीके से इनको आप मैच करेंगे। नाउ लेट अस टॉक, कुछ आंसर्स देने हैं आपको। व्हाट डू यू लाइक टू ईट इन समर सीजन? समर सीजन में आपको क्या खाना पसंद है? तो दो चीज़ें जो सभी बच्चों की फेवरेट होती है समर सीजन में, एक है मैंगोज और दूसरी है आइसक्रीम। मैंगो, आम और आइसक्रीम, क्योंकि मैंगो समर सीजन में ही आता है और सब बच्चों का फेवरेट होता है। आइसक्रीम भी सबकी फेवरेट है, ठंडी होती है, मीठी होती है। और कौन कौन सी चीज़ें आपको पसंद है समर सीजन में खाना? वाटरमेलन, कोल्ड ड्रिंक, वैसे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। कोकोनट वाटर आप लिख सकते हैं, कोकोनट वाटर। एंड क्यूकम्बर, खीरा और दही, कर्ड या कर्ड, ठीक है, एट्सेट्रा। और भी जितनी चीज़ें हैं जो आपको गर्मियों में खाना पीना अच्छा लगता है वो आप लिखेंगे। आगे है व्हाट डू यू लाइक टू वेयर इन द विंटर सीजन? विंटर सीजन में आपको क्या पहनना अच्छा लगता है? तो विंटर सीजन में ठंड होती है, हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं। और क्या क्या पहनते हैं? स्वेटर पहनेंगे, स्वेटर, स्कार्फ पहनेंगे, स्कार्फ, और सॉक्स पहनेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, सॉक्स, देन ग्लव्स, देन शॉल एंड कैप, ओके, शूज़ और कोट एट्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ लेट अस डू राइट द नेम ऑफ द सीजन्स एंड मैच देम विद द पिक्चर्स। सीजन्स के नाम लिखिए और पिक्चर्स के साथ मैच करिए। ये कुछ पिक्चर्स गिवन है, ये बीच में सीजन्स हैं। ये कौन सी सीज़न है? ये है विंटर सीजन, ये है रेनी मॉनसून सीजन, मॉनसून, और ये है समर सीजन। थोड़ा सा नीचे करते हैं, विंटर WINTER, देन मॉनसून MONSOON, मॉनसून, और यहाँ पर आप लिखेंगे, नीचे लिखेंगे समर। इधर लिख देते हैं अभी SUMMER, समर, ओके। अब सबसे पहले हैट, ऐसी हैट हम पहनते हैं सूरज की धूप से बचने के लिए, तो ये आएगी समर सीजन में। अम्ब्रेला हम लेंगे मॉनसून सीजन में। कैप ऐसी हम पहनेंगे विंटर सीजन में। स्कार्फ विंटर में, ये समर में। देन ऐसे कैप वाले कोट्स हम पहनेंगे विंटर सीजन में। देन स्लीपर्स समर में, बूट्स ऐसे ऊपर तक मॉनसून सीजन में, ताकि पैरों में पानी ना लगे, जो पानी भर जाता है मॉनसून सीजन में बारिश की वजह से। देन ये स्वेटर्स विंटर, ग्लव्स भी विंटर, शॉर्ट्स समर, ओके। तो ये इन क्लोथ्स को आप पर्टिकुलर सीजन के साथ मैच करेंगे। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।